कोई भी काम करते हैं, कहीं भी इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी जॉब में होते हैं या किसी भी प्रोफ़ेशन को जो हमें पसंद आता है, हम उसे करते हैं। लेकिन क्या हमें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ़ होटल मैनेजमेंट करके ही हमें प्रॉब्लम है या फिर हम होटल मैनेजमेंट करेंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगी? कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों से पूछो तो उनके दिमाग में कई ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि जी होटल मैनेजमेंट कर लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। है ना? होटल मैनेजमेंट कर लेंगे तो फिर इसके बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा? क्या कर पाएँगे, क्या नहीं कर पाएँगे? तो मैं आज आपको इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आया हूँ कि होटल मैनेजमेंट करके हम क्या कर सकते हैं और ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो आजकल जो भी स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट करने आता है या होटल मैनेजमेंट करना चाहता है, उसके दिमाग में ये चीज़ होती है कि जी होटल मैनेजमेंट कर तो लेंगे लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा काम करवाया जाएगा। वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, वर्किंग आवर होंगे कि कितने घंटे काम करना पड़ेगा, क्या है, क्या नहीं। एक्चुअली जब हम किसी भी प्रोफ़ेशन में काम करते हैं, कहीं पे भी जॉब करते हैं, तो हमें आउटपुट या हमें अच्छा रिज़ल्ट तभी मिलता है, जो एम्प्लॉयी बहुत डेडिकेशन से काम करे। किसी भी प्रोफ़ेशन में अगर हम अपनी घड़ी देख के चलते हैं कि हमें ये काम इतने बजे तक ख़त्म कर देना है या इसके बाद हमने ये काम करना ही नहीं है, तो फिर हमें थोड़ी-सी मुश्किल आती है क्योंकि जो काम हम छोड़ देते हैं, वो कोई और कर देता है। जब वो उस काम को कर देता है, तो उसका एडवांटेज उसे मिल जाता है। हमें लगता है कि यार इसका तो बहुत अच्छा हो गया और हमें ये चीज़ मिल नहीं पाई। आजकल ऐसा है कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल अपने ग्रोथ के चरम पे है। हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है और हमारी जो होटल इंडस्ट्री है, उसमें डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि टूरिज़्म वापस बाउंस बैक कर चुका है, होटल इंडस्ट्री बाउंस बैक कर चुकी है और उसमें ढेर सारे इवेंट्स, ढेर सारे फंक्शन, ढेर सारी रूम बुकिंग्स आ रही हैं। फॉरेन क्लाइंट्स जो हैं वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं। जो इंडियंस हैं वो भी अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए टूरिज़्म प्लेसेस पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो होटल्स के एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, जो होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, वो बढ़ रही है। हम उस साइड नहीं देख रहे हैं, हम बाकी कोर्सेज़ की तरफ हमारा ध्यान जाता है कि नहीं हम ये कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, प्रॉब्लम किसी भी सेक्टर में आ सकती है। आज हमारे टूरिज़्म में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई तो हम घबरा गए। हमने सोचा कि जो टूरिज़्म में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, होटल्स में जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, अगर हम कर लेते हैं, कल को फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये जो डाउट्स हैं, इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एक होटेलियर है, वो होटल मैनेजमेंट के बाद क्या-क्या कर सकता है और शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो, जो कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट कर सकता हो और एक होटल मैनेजमेंट वाला ना कर पाए। तो मैं आपको बता दूँ कि जो नॉर्मल कोई ग्रेजुएट है, अगर हमने होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएशन करी हुई है, तो वो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन होती है। कि अगर हम कोई अ, बैचलर कोर्स कर रहे हैं और साथ में हमने जो है किसी ने होटल मैनेजमेंट में बैचलर करा हुआ है, तो वो दोनों लगभग बराबर ही है। इस तरीके का नहीं है कि उसने वो कर लिया, तो वो ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई फॉर्म आता है या वैकेंसी आती है, तो वो भर सकता है और हम नहीं भर सकते। जब तक कि कोई सब्जेक्ट या ब्रांच का फाउंडेशन नहीं होता है। अब होता क्या है कि कोई भी होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट जो है वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से जब वो अपने जॉब को ढूंढ रहा होता है तो उसके सामने अ, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो डिसाइड करता है कि हमें कौन से ब्रांच में कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद हम एक बार ओपन कर सकते हैं या बार में एज ए एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। ये चीज़ें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के एस्पेक्ट से हैं। ये एम्प्लॉय के लिए भी हैं और एम्प्लॉयर के लिए भी। हम बार में काम कर सकते हैं, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, रिज़ॉर्ट, इवन वी कैन अप्लाई फॉर द एयरलाइन्स आल्सो, फूड काउंटर, रेलवे, कैटरिंग, आर्मी, वी कैन अप्लाई इन इंडियन आर्मी। हम आर्मी में भी अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन डू द कंसल्टेंसी बिजनेस, वी कैन बी अ सेलिब्रिटी शेफ। एक हम मैनेजमेंट कंपनी भी चला सकते हैं। अगर हम चाहें तो 2, 4, 5 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद किसी एक मैनेजमेंट कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ बिज़नेस क्लास होटल्स जो हैं, वो मैनेजमेंट पे लेके चला सकते हैं या कुछ होटल्स हम लीज़ पे भी ले सकते हैं।
अगर हमें एक्सपीरियंस है, हमें नॉलेज है, तो हम उनको होटल्स को रन कर सकते हैं, होटल के बिजनेस को चला सकते हैं, एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। अगर हम यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, कुछ डिशेस पोस्ट कर रहे हैं, तो हम यूट्यूब पे एज ए यूट्यूबर भी काम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम एकेडमिक में जाएं, तो हम एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर हम एकेडमी में भी जॉब कर सकते हैं। इसके साथ क्लाउड किचन, क्लाउड किचन आपने सुना होगा, आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा था। जब कोरोना आया, कोरोना के टाइम में लोगों ने बहुत सारे क्लाउड किचन खोले, कुछ टेक अवे काउंटर्स अपने घर से चलाने लग गए। तो क्लाउड किचन भी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि कम पैसों में और बहुत आराम से हम चला सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स की हेल्प लेके। इसके अलावा हमारे पास वर्चुअल इंस्टीट्यूशंस, आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है कुछ मोबाइल ऐप्स के थ्रू कुछ अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। वो लोगों को डिग्री, डिप्लोमा और कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। टेक अवे काउंटर, जो मैंने अभी आपको बताया कि टेक अवे काउंटर भी हम चला सकते हैं। हमने टेक अवे में क्या करना होता है कि हम फूड प्रिपेयर कर देते हैं और लोग खुद से आके हमारे काउंटर से फूड को पिक करके ले जाते हैं। पेमेंट उन्होंने करनी है और पेमेंट करके जो भी उन्होंने ऑर्डर किया वो अपना फूड मटेरियल, जो भी फूड आइटम्स हैं उन्होंने ऑर्डर किए हुए, वो ले जा सकते हैं। स्पेशलिटी या थीम रेस्टोरेंट, जूस बार, ऑनलाइन फूड बिजनेस, कई बार कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, या जिसको हम पैक करके और अच्छी पैकेजिंग के साथ हम उनको डिलीवर भी करवा सकते हैं। लाइक कुकीज़ हो गई, कुछ पिकल्स हो गए, जैम हो गया, इस टाइप का हम ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। हम कैंटीन चला सकते हैं। कहीं जिम है तो जिम के पास हम हेल्दी फूड या जिम फूड हम सेल कर सकते हैं। लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैंने आपको बताया कि आर्मी की जॉब हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में हम फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वी आर ऑलरेडी एलिजिबल फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर इफ वी हैव डन डिग्री कोर्स इन होटल मैनेजमेंट। इसके साथ में हमारे पास और ऑप्शंस जो हैं उसमें ये है कि अगर हम किसी अच्छे 5 स्टार या चेन होटल्स में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी अपॉइंट होते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत जल्दी हम एक अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। क्रूज लाइनर्स आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग शिप पे जाते हैं, क्रूज में जाते हैं और क्रूज में जाके जॉब करते हैं। क्रूज लाइनर्स अच्छा पैसा पे करती हैं। उसके साथ में जो कुछ लोग होते हैं कि जिनकी हैबिट होती है कि हमें जगह जगह पे घूमना है और अपनी जॉब को एंजॉय करते हुए करना है, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि हम क्रूज लाइनर्स के थ्रू अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगह पे घूम सकते हैं और अपनी जॉब से एक अच्छा पैकेज जो है वो अर्न कर सकते हैं। होम स्टे, होम स्टे बहुत कम पैसे में थोड़े कमरे बना के और मिनिमम कुछ लाइसेंसेस के थ्रू हम होम स्टे अप्लाई कर सकते हैं। और होम स्टे में हम लोगों को बहुत कंफर्ट के साथ घर वाला माहौल और बहुत अच्छे से उनको हम रहने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी उतना ज़्यादा बिजनेस की ग्रोथ। हम ब्लॉगर बन सकते हैं, कुछ ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख के और उससे भी हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। हम कुछ राइटर बन सकते हैं, कुछ अच्छा लिख सकते हैं हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में, कुछ अच्छी बुक्स वगैरह लिख सकते हैं। कैफेटेरिया खोल सकते हैं, किसी में कहीं हमने हॉस्टल में या कहीं भी हम कैफेटेरिया लेके अच्छे से चला सकते हैं। कॉफ़ी शॉप, कई सारे कॉफ़ी शॉप होते हैं जहाँ हम टी, कॉफ़ी या ये चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। वैसे 5 स्टार होटल्स जो हैं वो 24 आवर कॉफ़ी शॉप चलाते हैं, जिसमें वो फूड और राउंड द क्लॉक मेनू सर्व करते हैं। इसके अलावा हम फास्ट फूड चेन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अच्छी चेन्स हैं। QSR है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं। हम क्रिटिक्स या फूडीज भी बन सकते हैं। नहीं कुछ तो इतना तो कर ही सकते हैं कि क्या कमी है या क्या अच्छाई है, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद हम लोगों को बता सकते हैं। तो कभी भी अगर जो हमें कमियां बता रहे हैं उनको भी हम जवाब दे सकते हैं कि जी, आपने तो बहुत सारा क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन हमें तो कुछ ऐसी चीज़ें भी पता हैं जो शायद आपको नहीं पता। तो प्लीज़ प्रोसीड फॉर होटल मैनेजमेंट, प्रोसीड फॉर टूरिज्म। टूरिज्म इज वेटिंग फॉर द डायनेमिक प्रोफेशनल्स। तो प्लीज़, मेरी तो रिक्वेस्ट करना वैसे बनता नहीं है, क्योंकि टूरिज्म में अभी रिक्वायरमेंट इतनी है कि अगर आप अप्लाई करते हैं और जाते हैं तो आपको साथ के साथ ही जो है बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है। तो प्लीज़ ट्राई करें, कोशिश करें। और जो निगेटिविटी है,
जो लोगों के द्वारा आपको कहीं से ये चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं जी होटल मैनेजमेंट नहीं करना, बाकी कुछ भी कर लेंगे। तो ये इतने सारे जो ऑप्शंस मैंने बताए हैं, ये आपके लिए बताए हैं। आप होटल मैनेजमेंट करेंगे और आप अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाएँगे और उसकी कोई लिमिट नहीं होगी कि आप क्या अर्निंग करेंगे और कहाँ तक आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी सोच को जितना ज़्यादा आगे बढ़ाएँगे, आप उतना आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, जाते-जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आपके पास तभी पहुँचेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कुछ कमेंट, थोड़ा-सा लाइक और थोड़ा-सा आप अपना अटेंशन मेरे पे बनाए रहेंगे। थैंक यू सो मच।